बस बस भैया, हाँ ये वाले रहने दो, वो डाल देना और ये माला भी डाल देना ज़रूर। जी सरदार जी। अरे सरदार जी, आप ये दिए क्यों ले रहे हैं? क्या मतलब भाई साहब? दिवाली तो हम हिंदुओं का त्योहार है ना, आप क्या करोगे बना के? कितने हो गए भैया? 100 रुपये हो गए सरदार जी। ये रहिए भैया। देख भाई, अब खालिस्तानी भी दिवाली मनाएंगे। क्या बोले जा रहे हैं भाई साहब आप? भाई साहब आपको ये तो पता ही होगा ना कि ये दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। लो भाई, दिवाली का सामान खरीद रहे हैं और ये भी नहीं पता कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। उस दिन ही श्री राम जी रावण को मार के आए थे वापस अयोध्या। बिल्कुल सही। बल्कि सिर्फ इतना ही नहीं, दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन अज्ञान पर ज्ञान की, अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। खैर, ये दिवाली आपका त्योहार है, आपका ऐसा कहना है ना? तो मेरे एक दो प्रश्न और हैं इस त्योहार के बारे में, आप बताएंगे मुझे? अरे हाँ भाई, पूछ पूछ, सब पता है मुझे। मुझे ये बताइए कि जब श्री राम जी ने रावण का वध किया था और वो वापस आए थे अयोध्या, जिसकी खुशी में दिवाली मनाई जाती है, तो वो वापस कैसे आए थे? भाई जैसे गए थे वैसे आ रहे होंगे ना वापस अपनी सेना के साथ। अच्छा, अब ये बताइए कि रावण ने जब सीता मैया का अपहरण किया था तो उसने सीता मैया को कहाँ रखा था? अरे कहाँ रखा, क्या मतलब? भाई जेल में रखा होगा ना, बंदी बना रखा था तो। अच्छा, एक और बात बताइए, श्री राम ने जब रावण का वध किया था, जब रावण को मारा था, तो कैसे मारा था? भाई ये कैसा बेतुका सवाल है? रावण का गला काटा होगा या सीने में मार दिया होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे भाई, रावण को वरदान था कि यदि उसका सिर काटा जाए तो उसका सिर वापस आ जाता था, इसीलिए तो उसको दशानंद बोलते थे। तब विभीषण ने श्री राम जी को बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है, प्रभु आप इसकी नाभि पर प्रहार कीजिए। और तब श्री राम ने बाण चलाया था रावण की नाभि पर, तब जाकर रावण का वध हुआ था। और रही बात पहले दो प्रश्नों की, तो मैं आपको बता दूं, सीता मैया को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था और श्री राम और बाकी सब रावण का वध करके पुष्पक विमान में वापस आए थे अयोध्या, और उनके आने की खुशी में ही दिवाली मनाई जाती है। खैर, ये सब तो हो गई आपकी बात, क्योंकि आपके कहने के अनुसार दिवाली सिर्फ आपका त्यौहार है ना। अब मैं बताता हूँ कि मैं ये सब क्यों लेके जा रहा हूँ। तो सुनिए, 1600 दशक के आसपास की बात है। सिख धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को देखकर जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु यानी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया था। और उस किले में 52 हिंदू राजा पहले से ही कैद में थे। लेकिन जब उसने गुरु साहब को कैद किया तो जहांगीर बहुत बीमार पड़ने लगा और साईं मियां मीर के कहने पर वो श्री हरगोबिंद साहिब जी को छोड़ने पर राजी हो गया। लेकिन श्री हरगोबिंद साहिब जी ने ये शर्त रखी कि अगर वो किले से जाएंगे तो उनके साथ वो 52 हिंदू राजा भी जाएंगे। तो गुरु साहिब जी की जिद को देखते हुए जहांगीर ने उनको कहा कि जितने भी राजा गुरु साहिब के किसी अंग को या कपड़े को छू पाएंगे, सिर्फ उतने ही राजा वापस जा पाएंगे। तो जहांगीर की ये चालाकी देखते हुए श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने एक कुर्ता सिलवाया जिसमें 52 कलियां थी, और तब हर एक राजा उनके कुर्ते की एक एक कली को पकड़कर उस किले से रिहा हो गया। और जब रिहा होकर श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अमृतसर पहुंचे तो दीपमाला करके उनका स्वागत किया गया। इसलिए हम दिवाली वाले दिन बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। और भाई साहब, एक और बात कहना चाहूँगा आपको, त्यौहार किसी धर्म का नहीं होता, यह तो एक खुशियाँ बांटने का जरिया है। त्यौहार भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुशियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। और किसी पर तर्क करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। उसके बारे में ही नहीं, कम से कम अपने धर्म के बारे में पूरा ज्ञान रखिए। चलता हूँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल। हाँ जी भैया, कुछ चाहिए आपको?